आज के स्टडी कंटेंट में हम संविधान के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और आगे सभी भर्ती परीक्षाओं में या उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? पहला विकल्प है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, दूसरा है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां और तीसरा विकल्प है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और चौथा विकल्प है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है और बताना है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? पहला विकल्प है 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, दूसरा विकल्प है 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, तीसरा विकल्प है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां और चौथा विकल्प है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो सही उत्तर का चुनाव करना और बताना है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। याद रखेंगे। कभी कभी केवल अनुसूचियां ही पूछ लेता है, तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं। पहला विकल्प है 356, दूसरा है 448, तीसरा है 404 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। यानी सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या यह है 448। विकल्प भी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है अनुच्छेद 1 यानी 1, दूसरा अनुच्छेद 2 है, तीसरा अनुच्छेद 3 है, चौथा अनुच्छेद 4 है। यानी आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है, लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर इसका होगा अनुच्छेद 1। इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। अभी बताया गया कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसका विकल्प डी सही होगा। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। देखिए दोस्तों, इसमें वही प्रश्न लिए गए हैं। मैंने कहा ये टॉप 10 क्वेश्चन है, तो वही प्रश्न लिए गए हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई है। तो यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको भविष्य में भी मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 1 से 5, दूसरा अनुच्छेद है 5 से 11, तीसरा अनुच्छेद है 12 से 35 और चौथा अनुच्छेद है 36 से 51। तो आपको बताना है इनमें से भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्राविधान है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, यानी नागरिकता संबंधी प्राविधान अनुच्छेद 5 से 11 में है, यानी विकल्प बी सही होगा। कौन सा सही होगा? विकल्प बी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी इसके द्वारा। दूसरा है अनुच्छेद 12 से 30 तक। तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 15 से 35 तक और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो इन चारों में से सही उत्तर का चुनाव करना है और बताना है कि किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी इसमें नागरिकों को जो मूल अधिकार है उनके उसके निश्चितता प्रदान की गई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न आपके सामने है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 23। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर इसका होगा अनुच्छेद 16, यानी अनुच्छेद 16 नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15, दूसरा है अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 18। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प सी अनुच्छेद 17, यानी इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन करना ये संदर्भित किया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद 17, यानी विकल्प सी सही है, याद रखेंगे। बहुत पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पहला है अनुच्छेद 52, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 54 और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 55 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 57। यानी इनमें से बताना कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद होगा कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 57, यानी विकल्प डी इसका सही होगा, जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 संविधान के प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और चाहते हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और आगे चाहते हैं कि वीडियो मिलते रहें विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में
एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बहुत